नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी थी, अपने उस धमकी पर उन्होंने अमल कर लिया। अब वो भारत पर उन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और इस एक्स्ट्रा टैरिफ के ऐलान के बाद अब भारत पर जो अमेरिका के द्वारा लगाया गया जो टैरिफ है वो कुल मिलाकर 50% के आसपास पहुंच गया है। तो एक तरफ अमेरिका भारत पर इतनी ज्यादा बंदिशें लगा रहा है, 50% टैरिफ भारत में, निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है अगर ये 50% टैरिफ लागू रहा। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनको नरेंद्र मोदी मित्र कहते रहे हैं, जिनके चुनाव प्रचार के लिए वो अमेरिका की धरती पर भी चले गए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि रूस से तेल खरीदने के कारण वो भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं। कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगा दिया है, जबकि चीन के खिलाफ उनकी कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के इकबाल की बात कहा करते थे, वो इकबाल यहां तो नजर नहीं आ रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति की हिम्मत चीन के खिलाफ कुछ करने की नहीं हो रही है, लेकिन भारत के खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं, लगातार फैसले ले रहे हैं। और इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 वर्षों में छठी बार, फिर से कह रहा हूं, 11 वर्षों में छठी बार चीन की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन तमाम तथ्यों को मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। फैसला आप खुद कर लीजिएगा कि क्या नरेंद्र मोदी विदेश नीति के मोर्चे पर पूरी तरह से फेल रहे हैं। क्या पिछले 11 वर्षों में जो इतनी यात्राओं का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने बनाया है, क्या कूटनीतिक रूप से, वैश्विक रूप से भारत को उसका कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। और जिस रूस से तेल खरीदने की बात पर अमेरिका भारत के खिलाफ इतने ऊंचे दर पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुका है, जरा उसके बारे में भी मैं आपके सामने तथ्य रख देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार उमा शंकर सिंह, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एक्स पर पोस्ट किया कि चीन रूस से करीब 48 से 50% तेल खरीदता है और भारत कितना खरीदता है, सिर्फ 36 से 38%। तो चीन जो कि 48 से 50% खरीदता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई हिम्मत हुई नहीं कि चीन के खिलाफ वो अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दे। वहीं भारत जो कि 36 से 38% तेल खरीदता है, भारत के खिलाफ न केवल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का भी ऐलान उन्होंने कर दिया। और मैं पूरा विस्तार से इस खबर को आपके सामने रख देता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तथा कथित मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने बुधवार को इससे जुड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन यानी अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह जो आदेश है, डोनाल्ड ट्रंप का जो यह आदेश है, यह 21 दिनों बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। और आगे आपको यह भी बता देता हूं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था और अब इस तरह से कुल मिलाकर जो भारत पर टैरिफ हो गया है वो 50% हो गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले कल क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भारत रूस के साथ व्यापार करके यूक्रेन के खिलाफ रूसी वॉर मशीन को ईंधन देने का काम कर रहा है। इस वजह से अमेरिका को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, उसमें लिखा गया है कि भारत सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रूस से तेल आयात कर रही है। ऐसे में अमेरिका में दाखिल होने वाले भारत के सामानों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इस टैरिफ को छूट भी दी जाएगी, जैसा कि यदि कोई सामान पहले ही समुद्र में लग चुका है और रास्ते में है, या यदि वह कुछ खास तरीके से पहले, कुछ खास तारीख से पहले, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, कुछ खास तारीख से पहले अमेरिका में पहुंच चुका। और इससे पहले मार्च 2022 में अमेरिका ने एक आदेश जारी कर रूसी तेल और उससे जुड़े उत्पादों के अपने देश में आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। और ट्रंप प्रशासन यह दावा कर रहा है कि भारत उस रूसी तेल को खरीद रहा है जिससे रूस को आर्थिक मदद मिल रही है। यह अलग बात है कि भारत ने तथ्यों के साथ ही बता दिया अमेरिका को कि आप हम पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाते हुए टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही रूस से कई चीजों का आयात करते हैं। यह सवाल जब पूछा गया पत्रकारों की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, वो पता करके बताएंगे। और निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति को यह पता होगा
लेकिन आईना दिखाने का काम कर दिया था, सवाल पूछने का काम कर दिया था, तो उससे बचते हुए नजर आए। लेकिन सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति की मंशा का नहीं। हमारे देश के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनने के लिए वोट नहीं दिया था। हाँ, कुछ अंधभक्त टाइप के लोग हैं जो उनकी जीत के लिए दुआएं कर रहे थे, पूजा हवन यज्ञ कर रहे थे। उन जैसे लोगों को मैं फिर बताना चाहूंगा कि अपने देश के हितों के बारे में पहले सोचिए। दुनिया को चलाने की कोशिश तो हम बाद में करेंगे। और ये सवाल सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उठता है कि वो जिस डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने चले गए, अभी उनके जो करीबी मित्र है धन्ना सेठ गौतम अडानी, अपनी ही कंपनी से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके भी कई तरह के किंतु परंतु निकल रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ अमेरिका में FIR है, जांच जारी है। क्या यह वजह है कि नरेंद्र मोदी साहब बोल नहीं पा रहे हैं? क्या अमेरिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, भारत जैसा 144 करोड़ का देश है, अगर भारत अड़ जाए, आज अगर हम एक अभियान चला देते हैं कि अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, तो क्या अमेरिका की इकोनॉमी सरवाइव कर पाएगी? तमाम आर्थिक विश्लेषक ये कहते हैं कि वक्त आ गया है जब भारत को आगे बढ़कर दुनिया के उन देशों के साथ मिलकर, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की कार्रवाइयों से परेशान हैं, उनको एकजुट कर अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत जुटाए। भारत के पास सही मायनों में विश्व गुरु बनने का मौका है। जब भारत नया नया आजाद हुआ था, तब हम ना तो अमेरिका के खेमे में गए थे, ना USSR के खेमे में गए थे। हम गुट निरपेक्ष आंदोलन को हमने जन्म दिया था। नरेंद्र मोदी साहब जवाहरलाल नेहरू की चाहे जितनी आलोचना करते रहे, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू ने यह हिम्मत दिखाई थी कि अमेरिका और रशिया से भी जो बड़ा देश था USSR, उनके सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं? ये सवाल तो अपने आप में पूछा जाना चाहिए। अब जज साहब देशभक्ति पर सवाल उठाए तो उठाते रहे, लेकिन एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल में छठी बार चीन के दौरे पर जा रहे हैं। और गलवान में जो झड़प हुई थी, उसके बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहां फिर वही सवाल उठेगा कि क्या भारत के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी? क्या सीमा पर जिस तरह के आरोप लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी लगाते रहे हैं, क्या उसको लेकर भारत सरकार ठोस तथ्यों के साथ चीन की सरकार से बात करेगी? और उसके साथ ही देश की जनता को भी सही बात तथ्यों के साथ बताएगी या नहीं बताएगी? आपके सामने मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम भी रख देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO समिट में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे और यह दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। यह 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। मोदी इससे पहले वर्ष 2018 में वहां गए थे प्रधानमंत्री के तौर पर। प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 11 वर्षों के दौरान यह छठा चीन का दौरा होगा। और खास बात आपको फिर बता देता हूं कि यहां भी रिकॉर्ड बन गया है कि पिछले 70 सालों के दौरान किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके हैं। यानी चीन की यात्रा का भी वो रिकॉर्ड बना चुके हैं। और चीन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को जापान जाएंगे। यहां वो भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और अब बड़ा सवाल, आपने यात्रा का रिकॉर्ड तो बना दिया जो हमने अपनी स्टोरी की शुरुआत में पूछा था, लेकिन भारत को फायदा क्या होगा? चीन भी आप जा रहे हैं और इससे पहले आप वर्ष 2015 में गए थे, 2016 में गए थे, 2017 में गए थे, 2018 में गए थे, 2018 में 2 बार गए थे। तो 2018 के बाद अब वो 2025 में जा रहे हैं। सवाल यही कि चीन के इस दौरे से भारत को क्या हासिल होगा? जबकि पिछले महीने विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी चीन का दौरा किया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री यांग से मुलाकात की थी। और इसी यात्रा में मोदी की चीन यात्रा का रोड मैप तैयार किया गया। हालांकि इससे पहले मोदी और चीन के जो राष्ट्रपति है जिनपिंग, इनकी मुलाकात आखिरी बार अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। 50 मिनट की द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी, जिसमें सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने को लेकर भी बातचीत हुई थी। लेकिन क्या चीन उसके बाद सुधर गया? और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग इससे पहले, या यूं कहूं कि आखिरी बार वर्ष 2019 में भारत के दौरे पर आए थे। और उस समय तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मुलाकात हुई थी। और उस समय जो तस्वीरें आई थी, जो वीडियो आए थे, उस पर कई तरह के ऐतराज उठते हुए नजर आ रहे थे। तो अब आप खुद सोचिए कि विदेश यात्राओं का रिकॉर्ड बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री है।
बाहर विदेश की धरती से उन्हें पुरस्कार भी मिल रहे हैं, अवार्ड भी मिल रहे हैं। ये भी बतौर प्रधानमंत्री, अगर भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहे हैं तो भारत का सम्मान है। लेकिन इन विदेश यात्राओं से भारत को मिला क्या? जब आप पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, जब पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे, दुनिया का एक देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका लगातार भारत को अपमानित कर रहा है और ये कह रहा है कि व्यापार रोकने की धमकी देकर उन्होंने युद्ध विराम करवाया। आपके दोस्त की जान वहां फंसी हुई है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खंडन आप अपने मुंह से नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग जो भी कर रहे हैं, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपने मुंह से नहीं कर रहे हैं। और सीमा पर चीन जो कर रहा है उसको लेकर कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन उसको लेकर भी आप ठोस तथ्यों के साथ इस देश की जनता के सामने चीजों को नहीं रख रहे। और बतौर भारतीय मैं दुआ करूंगा कि जब आप चीन की यात्रा पर जा ही रहे तो उनसे बात कीजिएगा कि पाकिस्तान को उन्होंने भारत के साथ लड़ाई के दौरान इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों किया था। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी संगठनों का, आतंकवादी नेताओं का चीन इतना ज्यादा सहयोग समर्थन क्यों करता है पाकिस्तान के गुहार लगाने पर। और चीन से दो टूक बात करनी चाहिए। आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवादी संगठनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान को जो आप बढ़ावा दे रहे हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सीमा पर जो चीन की सेना कर रही है, भारत उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल ठोस और सटीक जबान में चीन के राष्ट्रपति को दो टूक की बातें कह पाएंगे? और दूसरी बात, आपको यह क्या लगता है, क्यों लगता है कि अमेरिका का जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इन दोनों बातों पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। और आज की स्टोरी पर खास तौर से जो सवाल मैंने पूछा उस पर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के रिकॉर्ड और उन विदेश यात्राओं का क्या फायदा हमारी देश की जनता को हो रहा है, हमारे देश के राष्ट्रीय हितों को हो रहा है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।